हेलो एवरीवन। आज अपना बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस का पार्ट नंबर 16। पार्ट नंबर 15 में अपनों ने किसके बारे में पढ़ा था? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। मीन्स अपनों ने पिछली वीडियो तक जो अपना डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा था वो कहाँ तक पढ़ लिया। एक तो इसके सारे रूल्स पढ़ लिए, दूसरा जो रूल्स किसके लिए होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए वो भी देख लिए, जिसमें आपके पास पहला क्या था? एडिशन। दूसरा क्या था? सब्ट्रैक्शन। थर्ड क्या था? मल्टीप्लिकेशन। एंड लास्ट क्या था? डिवीजन। इनमें एडिशन के लिए क्या था कि अगर y फंक्शन किसका सम दे रखा है? a प्लस बी का, तो जैसे ही आप इसका क्या निकालोगे? डिफरेंशिएशन। तो क्या करोगे? इनमें दोनों के लिए बांट दोगे। मीन्स पहले किसका निकालोगे? a का, और बाद में किसका निकालोगे? b का डिफरेंशिएशन। और दोनों को जैसे ही प्लस कर दोगे तो आपका जो किसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा? y का। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है? इस प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या था आपके कि अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन का मल्टीप्लाई दे रखा है, दो फंक्शन का क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई। इसमें आप क्या करते थे? इसमें d बाई डी एक्स ऑफ वाई कैसे निकालते थे कि पहले किसका करोगे? a का, बाद में उसको किससे इंटू करोगे? दूसरे फंक्शन से, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरे फंक्शन का क्या करोगे? डिफरेंशिएशन, इंटू कर दोगे किससे? a से। ये आपका रूल किसके लिए था? मल्टीप्लिकेशन के लिए। किसके लिए था? मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट कौन सा आता है? डिवीजन। नेक्स्ट कौन सा था? डिवीजन। तो डिवीजन में क्या था कि अगर y का फंक्शन a बाई बी में दे रखा है तो आपको अगर d बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालना है तो कैसे निकालोगे? सेम इसके तरीके कि पहले किसका करोगे? a का, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, इनटू b। इस प्लस की जगह आपके पास साइन क्या आ जाएगा? माइनस का। फिर किसका करोगे? दूसरे फंक्शन का, फिर उसको किससे इंटू करोगे? पहले फंक्शन से। इस पूरे फंक्शन के नीचे किसका स्क्वायर निकालोगे? b का। मींस इसे किससे डिवाइड कर दोगे? जो आपके पास सेकंड फंक्शन है उसके स्क्वायर से। ये थे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए रूल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए रूल्स। और अपनों ने पिछले वीडियो में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे और कुछ क्वेश्चंस अपने आज भी करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन, y is equal to 4 by x cube plus 1। y is equal to 4 by x cube plus 1। अब इसका आपको निकालना है d by dx of y। d by dx of y निकालना। पहले तो समझो कौन सा ऑपरेशंस में गिवन है? ये आपका a फंक्शन और नीचे वाला आपका b फंक्शन। किस में आ गया? a बाई बी में। a बाई बी में आ गया तो ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया? डिवीजन का। कौन सा फंक्शन हो गया? डिवीजन का। और डिवीजन के लिए रूल क्या था कि पहले फंक्शन का पहले क्या करो? डिफरेंशिएशन। तो किसका होगा इसमें? 4 का। d बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू किससे करोगे? दूसरे फंक्शन से। दूसरा फंक्शन आपका x
क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1, फिर माइनस का साइन, फिर बाद में किसका करोगे, दूसरे फंक्शन का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1, इसको किससे इंटू करोगे, पहले फंक्शन से मींस 4 से, फिर इस पूरे फ्रैक्शन को, इस पूरे फंक्शन को किससे डिवाइड करोगे, नीचे वाले के स्क्वायर से, एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये था आपका किसके लिए, डिवीजन के लिए। अब इसको सॉल्व कर दो। 4 कैसी क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट। 4 कैसी है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट के लिए आपके पास डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। 0 इंटू इससे 0 से कोई भी डिजिट इंटू करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 का कौन सा फंक्शन, प्लस का, प्लस के फंक्शन के लिए आप डिफरेंशिएशन को क्या कर देते हो, बांट देते हो। तो पहले किसका होगा, एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 की पावर 3 पावर में तो कहां जाएगा, आगे, 3 पावर में तो कहां जाएगा, आगे, और x की पावर 1 क्या हो जाएगी, कम, मींस क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 1। अब 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 कैसी क्वांटिटी, कांस्टेंट, कांस्टेंट है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0, डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ गई, 0, इंटू करोगे किससे, 4 से, इंटू किससे करोगे, 4 से, डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 माइनस, 0 में से माइनस कर दो तो साइन कैसा, माइनस का, 4 इंटू 3, 3x स्क्वायर प्लस 0 तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। जैसे इसको 4 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 12x स्क्वायर, माइनस का 12x स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या आ गया, x क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई, -12 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी आपकी, डिवीजन की, कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी, डिवीजन की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें देखो y का फंक्शन किसमें दे रखा है, ऊपर वाला फंक्शन a, नीचे वाले फंक्शन को क्या मान लिया, b। a बाय b मींस कैसा ऑपरेशन, डिवीजन ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन, डिवीजन। इसके लिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, पहले किसका करोगे, a का, तो d बाई डी एक्स ऑफ a की वैल्यू यहां क्या, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, बी दूसरे फंक्शन से क्या कर दिया, इंटू, फिर माइनस का साइन, फिर किसका करोगे, दूसरे फंक्शन का, तो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, x प्लस 1, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, आपका b वाला फंक्शन का स्क्वायर क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको जैसे ही आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x प्लस 1 के लिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का तो क्या आ जाएगा 1, और 1 के लिए क्या आ जाएगा 0, क्या आ गया 1 प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1, माइनस का, यहाँ x के लिए 1 आ जाएगा और -1 के लिए क्या आ जाएगा 0। तो आपका यहाँ क्या आ गया 1 माइनस
0 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जैसे इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस 0 1 को कोई भी डिजिट से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, वही डिजिट x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 1 को x प्लस 1 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करने पर x माइनस 1 माइनस जैसे ही अंदर इंटू होगा तो क्या आएगा, माइनस का x प्लस 1 से इंटू होगा तो क्या आएगा, माइनस का 1 डिवाइड बाय नीचे क्या था आपके पास, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ x से x क्या हो गया, कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, माइनस 2 बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बच गया। ये आपका क्या आ गया, इसके लिए किसकी वैल्यू आ गई, d बाई डी एक्स ऑफ वाई की, d बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी पे बेस किया था अपने ने, डिवीजन रूल। और देखो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू a बाई एक्स की पावर 6 माइनस b बाई एक्स की पावर 5, देन फाइंड x where d बाई dx of y is equal to 0। मीन्स कहना क्या चाह रहा है कि आपको ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की। जब इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल होगा, 0 के। जब आपकी d बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के, तो उस कंडीशन में आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसके लिए क्या निकालोगे, d बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालोगे, d बाई डी एक्स ऑफ वाई निकालोगे। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहला फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ बांट दोगे, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कर देते हो, बांट देते हो। तो पहले किसका होगा, a इंटू एक्स की पावर यहाँ 6 ऊपर जाके माइनस का 6, x की पावर क्या आ गई, माइनस का 6 माइनस, अब दूसरे फंक्शन के लिए करोगे तो आपके पास क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ b इंटू एक्स की पावर यहाँ 5 था, ऊपर जाके माइनस का 5 हो जाएगा, तो क्या आ गया, b इंटू एक्स की पावर माइनस 5। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, a आपका कांस्टेंट है तो कहां जाएगा, बाहर, कांस्टेंट है तो कहां जाएगा, बाहर। x की पावर माइनस 6 के लिए डिफरेंशिएशन माइनस 6 पावर आगे ले ली और उसमें से x की पावर क्या कर दी, माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7, क्या आ जाएगा, माइनस का 7 माइनस b आपका कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर आ जाएगी, इनटू x की पावर माइनस 5 गिवन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 5 इनटू x की पावर में से 1 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6, माइनस का 6। आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 6a इंटू एक्स की पावर माइनस 7 और यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b इंटू 5b एक्स की पावर माइनस 6। ये आपका क्या आ गया इसके लिए, d बाई डी एक्स ऑफ वाई, d बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब इसने आगे बोला है कि आपको अगर d बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या गिवन है, 0, किसके इक्वल गिवन है, 0 की। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो ये जो आपके पास फंक्शन है इसको किसके इक्वल रख दो, 0 के। जैसे इसको किसके इक्वल रखोगे, 0 के, तो क्या आएगा, माइनस 6a इंटू
एक्स की पावर -7 प्लस 5b इंटू एक्स की पावर -6 इज इक्वल टू 0। -6 को उधर लेके जाओगे तो इस पूरी टर्म को उधर लेके जाओगे तो किस में हो जाएगी, प्लस में। तो आपका 5b एक्स की पावर -6 इज इक्वल टू 6a एक्स की पावर -7, ये आ गया। अब इस पावर को आप कैसे लिख सकते हो, 5b एक्स की पावर नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6, और इसको जैसे इधर लेके जाओगे, इधर देखोगे तो 6a डिवाइड बाय एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, प्लस का 7। 6a डिवाइड बाय एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 7। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा, 5b इंटू एक्स की पावर 7, 5b इंटू एक्स की पावर 7, इधर से 6a इंटू एक्स की पावर 6 इंटू एक्स की पावर क्या आ गई, 6 आ गई। अब इस x की पावर 6 से इधर वाली x की पावर क्या आ जाएगी, 6 कट, कितना बच गया, x की पावर 1 बच गई। तो आपके पास 5b x किसके इक्वल आ गया, 6 से, किसके इक्वल आ गया, 6 से। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 6a बाय 5b, 6a बाय 5b मीन्स अगर आपकी d बाई डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या, 0, क्या बेटा, 0, तो आपके लिए x की वैल्यू क्या होगी उस टाइम, 6a डिवाइडेड बाय 5b, 6a डिवाइडेड बाय 5b। ये था आपका क्वेश्चन। और देखो, अब देखो, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसी में क्या, डबल डिफरेंशिएशन। अभी तक आपने सिर्फ क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सिर्फ d बाई डी एक्स ऑफ y पढ़ा था, d बाई डी एक्स ऑफ y पढ़ा था। इसे क्या बोलते हैं, सिंगल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल डिफरेंशिएशन। अब अपने कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, डबल डिफरेंशिएशन। तो इसको पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन देखो, add 10 in 10 2 times मीन्स आपको क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि 10 को ऐड करना है, किस में ऐड करना है, 10 में, और कितने टाइम करना है, 2 टाइम्स। कितने टाइम्स करवाना है, 2 टाइम्स। मीन्स इसके कहने का मतलब 10 में 10 को क्या करो, 2 बार ऐड करो, 10 में 10 को क्या करो, 2 बार ऐड करो। तो ये लिखोगे 10 प्लस प्लस 10, 10 प्लस प्लस 10, ये लिखोगे इसका मीनिंग। ये कहना चाह रहा है कि 10 में 10 को 2 बार ऐड करना है, 10 में 10 को कितनी बार ऐड करना है, 2 बार। तो इसका मतलब क्या होगा, 10 प्लस प्लस 10, 10 प्लस प्लस 10, यही होगा ना, 10 प्लस प्लस 10। क्या इसका मीनिंग यही है कि अगर 10 में अपने 10 को 2 बार ऐड करना है, 10 में 10 को 2 बार ऐड करना, तो पहली बार ये कर दिया, दूसरी बार ये कर दिया, वही तो किया कि 10 में 10 को 2 बार ऐड किया। क्या ये सही है या गलत, क्या ये सही है या गलत, गलत है। क्या ये गलत, गलत क्यों है, क्योंकि आपने किसका यूज कर लिया, डबल किसका यूज कर लिया, एक ही टर्म में किसका यूज कर लिया, 2 ऑपरेटर्स का, 2 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का। इसके लिए रियल में वैल्यू क्या होती है, ये कहना क्या जाता है कि 10 में पहले तो किसको ऐड करो, 10 को, फिर उन्हीं वैल्यू में किसको ऐड कर दो, 10। इसका मतलब तो ये था कि पहले 10 को एक बार ऐड करो, फिर दोबारा उसी में ऐड करो, फिर दोबारा उसी में ऐड करो। मीन्स आपको समझाने के लिए क्या किया कि जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर वो कभी भी कंटिन्यू नहीं आता, वो कभी भी कंटिन्यू नहीं आता।
अगर आपको किसी चीज को 2 टाइम ऐड करना है तो पहले आप उसी में फर्स्ट टाइम करोगे, फिर दोबारा से उसी ऑपरेटर का यूज करके दोबारा करोगे, उसी ऑपरेटर का यूज करके क्या करोगे, दोबारा करोगे। तो यहाँ आपको समझाने का मतलब क्या था कि कभी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर को एक साथ यूज नहीं करते। मैथमेटिकल ऑपरेटर कांट यूज विद कंटिन्यू प्रोसेस या टर्म। विद कंटिन्यूसली मीन्स किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज कंटिन्यूसली फंक्शन में नहीं किया जाता। तो यहाँ डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा? डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा कि मान लो आपके पास कोई y फंक्शन गिवन है, जैसे कि क्या गिवन है, x क्यूब। अब इसका बोला जाए आपको निकालना है d/dx ऑफ y निकालना है। तो इसका d/dx ऑफ y क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। x की पावर 3 थी, आगे और ऊपर वाले में से 1 कम हो गई। अब अगर इसी का क्या कर दिया जाए, दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, तो उसी को ही क्या बोला जाता है, डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है, डबल डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है बेटा, उसी को डबल डिफरेंशिएशन। मींस अगर आपको एक y का फंक्शन गिवन है, उस y के फंक्शन का पहले तो आप क्या निकाल रहे हो, d/dx ऑफ y निकाल रहे हो। उसी d/dx ऑफ y का दोबारा से मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन। तो ये जो आपने दोबारा से डिफरेंशिएशन किया है, ये किसके लिए हो जाएगा, y के फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये सेकंड डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को क्या बोला जाता है, डबल डिफरेंशिएशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को क्या बोला जाता है बेटा, डबल डिफरेंशिएशन। मींस इसी फंक्शन का आपने क्या कर दिया, डबल डिफरेंशिएशन कर दिया। इसी फंक्शन का क्या कर दिया, डबल डिफरेंशिएशन। तो इस डबल डिफरेंशिएशन को लिखोगे कैसे, अब d से d क्या कर दोगे, इनटू d स्क्वायर हो गया, ऊपर आ गया y, नीचे क्या आ गया, dx स्क्वायर। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर ऑफ y। मींस इस y फंक्शन का आपने क्या कर दिया, डबल डिफरेंशिएशन कर दिया। क्या कर दिया, डबल डिफरेंशिएशन कर दी। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो आपने डिफरेंशिएशन निकाला है, सिंगल ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मींस जो पहले डिफरेंशिएशन निकाला उसी का दोबारा से क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो 3x स्क्वायर के लिए 3 तो बाहर था, कांस्टेंट था, बाहर आ जाएगा, इनटू x स्क्वायर के लिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर 2, पावर कहां जाएगी, आगे, पावर कहां आ गई, आगे, और x की पावर में से 1 क्या होगा, कम। 2 में से 1 कम होगा तो कितना आ गया, 1। आपके लिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6x। कितनी आ गई बेटा, 6x। तो इस फंक्शन के लिए आपका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x। डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 6x। मींस करना कुछ नहीं है, जो आपने डिफरेंशिएशन किया पहले उसी का क्या कर दो, दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो। उसी को ही क्या बोला जाता है, डबल डिफरेंशिएशन बोला जाता है। उसी को ही क्या बोला जाता है, डबल डिफरेंशिएशन बोला जाता है। समझ में आ गया। अब इसको और देखो, और क्वेश्चंस के साथ देखो। जैसे कि आपको कोई फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू sin x। अब इसका बोला जाए पहले तो क्या निकालो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन।
यहाँ जो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मीन्स वाई फंक्शन का अगर आप पहली बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो उसे क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और इसी वाई फंक्शन के लिए दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हो मीन्स इसी डिफरेंशिएशन का क्या कर रहे हो? दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो वो आपका क्या आ जाएगा? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। क्या आ जाएगा वो? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और अगर इसी का दोबारा से कर दिया तो क्या आ जाएगा? डी, इसी का क्या आ जाएगा? थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। और अगर इसी का दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन का आप दोबारा से डिफरेंशिएशन करते जा रहे हो, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या करते हो? कंटिन्यू स्टार्ट रख रहे हो, कंटिन्यू उसको क्या कर रहे हो, तो उसकी ऑर्डर क्या होती जाती है? इंक्रीज। उसका ऑर्डर क्या होता जाता है? इंक्रीज। मीन्स पहली बार किया तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई निकाल, उसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा? सेकंड ऑर्डर। उसी का डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या आ जाएगा? थर्ड ऑर्डर। उसी का डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑर्डर। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा? sin x के लिए क्या होता है? cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। अब अगर बोला जाए कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालो, तो इसके लिए वैल्यू आप इस जो फंक्शन आया, जो डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो भी आपके पास फंक्शन आएगा उसी का दोबारा से क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। तो cos x के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का sin x, माइनस का sin x। अब दोबारा से बोला जाए कि इसी का थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालो, तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस का साइन, बाहर अंदर क्या आ गया? sin x। sin x का डिफरेंशिएशन cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? cos x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया? माइनस cos x। अब अगर इसी का बोला जाए दोबारा से डिफरेंशिएशन करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब इसके लिए माइनस का साइन बाहर और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का sin x, माइनस का sin x। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का sin x। माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। तो प्लस का क्या आ गया? sin x आ गया। अब अगर इसी का आगे करेंगे तो फिफ्थ ऑर्डर आ जाएगा, और फिफ्थ का आगे करेंगे तो सिक्स्थ ऑर्डर आ जाएगा। मींस आप इसके डिफरेंशिएशन का ऑर्डर क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा? फंक्शन दिया जाएगा, और उसके बाद आपको क्या बोला जाएगा कि मान लो आपको फोर्थ ऑर्डर का निकालना, तो क्या बोला जाएगा? फोर्थ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो। फोर्थ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करो। तो आप इसी फंक्शन का क्या करते रहोगे? डिफरेंशिएशन। कितनी बार? फोर्थ ऑर्डर तक। कितने ऑर्डर तक? फोर्थ ऑर्डर तक। मींस कितनी बार करोगे उसको? 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन। कितने टाइम करोगे उसको? 4 टाइम डिफरेंशिएट। तो वो जो आएगा लास्ट में आंसर वही आपका क्या होगा? फोर्थ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। यही आपका क्या होता बेटा? फोर्थ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। फोर्थ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। अब जो भी रह गया वो अपने करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।